हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24 जनवरी और सिर्फ 2 का। और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इन एयर इमर्ज्ड इन वाटर। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी सेंटीमीटर। पूछ रहा है कितना होगा फोकल लेंथ में चेंज सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का दिया हुआ है 4/3। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग को एयर में कितना है ये दिया हुआ है। तो मान लीजिए मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस, जस्ट आप इमेजिन करें कि ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये एट प्रेजेंट एयर में है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट एयर में है तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1/f लेंस मेकर्स फॉर्मूले से। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रहता है वो हमेशा एयर होता है, तो इधर में भी एयर है, इधर में भी एयर है। और ये 1.8 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस 1.5 है लेंस का। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि n2 माइनस n1 होता है ये। अगर n2/n1 - 1 होता है इंटू 1/r1 - 1/r2। अब देखिए जब भी यहाँ पर ना हम लोग रेशियो लेना होगा ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कैंसिल हो जाता है ना। इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आपको मैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दिखा दूंगा। तो लाइट अगर इधर जाएगा, ठीक है, तो जो भी सरफेस पहले मिलता है ना उसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 होता है। और सेकेंड वाले सरफेस का जहाँ पे सेकेंड टाइम लाइट स्ट्राइक करेगा वो सेकेंड सरफेस होता है। तो इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो लाइट के डायरेक्शन मेजरमेंट कर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि r1 हम लोग को पॉजिटिव लेना पड़ेगा वाइल r2 हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि r2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो इधर की तरफ होगा। तो आप लाइट के अगेंस्ट जाएंगे मेजरमेंट करने तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप इक्वल लें डिफरेंट लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, एक भी बोला तो नहीं है यहाँ पर, तो आप डिफरेंटली भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू, अब इसमें फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम n2 है, मतलब ये 1.5 है। तो 1.5 - 1 हो जाएगा क्योंकि इसको मैंने 1 मान लिया। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि r2 को माइनस में लिखोगे तो प्लस हो ही जाएगा। ठीक, ये एयर का हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर इसी लेंस को उठा करके लिक्विड में इमर्ज कर दूँ, तो मैंने इसी लेंस को उठाया और लिक्विड में यहाँ पर इमर्ज कर दिया वाटर में। ठीक है, तो चारों तरफ मैंने वाटर फिल कर दिया ना यहाँ पे हर तरफ। तो अगर मैंने हर तरफ यहाँ पे वाटर फिल कर दिया, ऐसे लेंस के अंदर नहीं है, लेंस के अंदर वाटर नहीं है, तो वाटर फिल करते ही, एक मिनट रुक जाइए, अब इधर में वाटर हो गया तो इधर में भी तो वाटर हो गया और ये तो 1.5 है। तो अब यहाँ पर आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1/FW मतलब वाटर, n2 मतलब कि ऑब्जेक्ट इधर ही है ना तो लाइट इस जाएगा, इसका मतलब 1.5 और n1 तो इसका 4/3 दिया हुआ है, तो आप 4/3 रखिए -1। और देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन वही होगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा, यही साइन होगा। ठीक है, तो ये प्लस आएगा ही आएगा बीच में क्योंकि r2 माइनस हो जाता है। तो अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, है ना, या फिर रेशियो ले लेते हैं पहले। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए आप। ठीक है, एज्यूम कीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले, एक मिनट, तो 1/2, 1/2, तो आप लिखेंगे 1/FA मतलब एयर का, और ये 1.5 को आप 3/2 लिख दीजिए, -1 यहाँ पर 1.5 था ना, आप इसको 3/2 लिखिए, और ये 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, अब इसको रेशियो लेना है तो इसको अभी छोड़ दीजिए, अपॉन 1/FW अपॉन यहाँ पर भी जो 1.5 है ना उसको 3/2 लिखिए आप, और ये 4/3 यहाँ पर है पहले से, -1, और ये 1/r1 प्लस 1/r2। तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से ये चीज़ बोल रहा था ना, ये कैंसिल हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। तो अब ये FW, देखिए अब ये FW यहाँ आ जाएगा और ये आएगा डिनोमिनेटर में। तो FW आएगा न्यूमरेटर में, और मतलब वाटर का फोकल, वाटर में जब इमर्ज किया गया तब उसका फोकल लेंथ लेंस का, और एयर वाला पार्ट आएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आएगा FW। यहाँ पर 3/2 एलसीएम लीजिए, 3/2 -1 है
तो ये आ जाएगा 1/2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1/2, ओके। और इधर में ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इसके साथ 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा 9/8 -1, ओके। तो 1/2 अपॉन 1/8, तो ये 8/2 हो जाएगा, तो 4। इसका मतलब कि FW अपॉन FA इज इक्वल टू 4/1। तो FW मतलब ये इमर्ज करने के बाद कितना टाइम्स बढ़ गया, तो 4 टाइम्स बढ़ गया। जो एयर में फोकल लेंथ था ना, उससे ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो अगर हम चेंज इन फोकल लेंथ की बात करें, चेंज इन फोकल लेंथ की बात करें बच्चों अगर हम लोग, तो यहाँ पर डेल्टा एफ क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ लिखेंगे FW माइनस FA। तो FW कितना है 4FA है, मतलब एयर में, माइनस FA, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 3FA। और एयर में कितना फोकल लेंथ है 18 है, तो 18 इंटू 3 54, तो 54 सेंटीमीटर। तो जो चेंज आया ना फोकल लेंथ में वो कितना आया 54 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर होगा 54।